तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक़ से एक अहम काम जो हम सबको करने का है वो ये है कि जहाँ कहीं भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में खुदा ना करे कोई गुस्ताखी हो, तो अगर मान लीजिए कि दिल्ली में गुस्ताखी किसी ने की है तो उसका एक तरीका ये हो सकता है कि केरला में किसी दूर उफ्तादा गांव में हमारा कोई नुमाइंदा हो और वहाँ पर वो FIR दर्ज करवाए। तो दिल्ली के आदमी को जब केरला के किसी गांव में बार बार आना जाना पड़ेगा, चक्कर लगाना पड़ेगा, तो मुझे लगता है कि ये हौसला शिकनी वाला काम आइंदा गुस्ताखों की जसारत कम करेगा। होता यह है कि गुस्ताखी करने वाला मशहूर होने के लिए गुस्ताखी करता है और हम खाही ना खाही जोश व जज्बे में उसको इतना ज़्यादा प्रमोट कर देते हैं कि जो रियल में करने का काम है वो पीछे रह जाता है और वो अपनी कौम का हीरो बन जाता है। नेगेटिव बातों को इतना ज़्यादा उनका प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए जितना शऊरी गैर शऊरी तौर पर सोशल मीडिया के थ्रू हम कर देते हैं। हाँ, करना है तो खामोशी के साथ अपने इलाके में FIR दर्ज करवाइए, ये करने का काम है। और दूर इलाके में करवाने का मकसद है कि अगर वो ज़ाती पैसों से आता है तो पैसा भी खर्च होता है और बार बार जो कोर्ट कचहरियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, और स्पेशली अगर मान लीजिए कि केरला में गुस्ताखी की और संबल में उसके खिलाफ FIR दर्ज होती है तो संबल का नाम सुन करके यहाँ आते हुए भी उसको 10 बार सोचना पड़ेगा। तो ये करने का काम है जो हम सबको करना चाहिए। एक दूसरा काम ये है कि वकीलों की लीगल टीम के बारे में अभी मौलाना अब्बास साहब ने बतलाया कि तश्कील दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये लीगल सेल अल्लाह करे कि प्रैक्टिकल हो, इसलिए कि कई बार हमारी तश्कीलात जो हैं वो कागजों तक हो जाती हैं और अब अल्लाह करे कि ये प्रैक्टिकल हो तो इसको आगे भी बढ़ाएं। अलग अलग शहरों में जहाँ जहाँ रजा अकेडमी के ब्रांचेज हैं वहाँ भी और दूसरे इलाकों में भी हम अपने बिसात के मुताबिक कम से कम तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक से चंद वकीलों की ऐसी टीम जरूर तैयार रखें कि जब उन्हें दावत दी जाए या जब किसी इशू पर उन्हें बुलाया जाए तो वो यकजा हों। और ये अगर हम इतने लोग जो अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं आज अपने अपने इलाकों में ये काम कर लें तो एक बहुत बड़ा काम है। और तीसरा ये काम है कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक से अगर कोई पेशकदमी करता है और अल्लाह ना करे उस मुहाफिज पर कोई आंच आती है तो हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी बनती है कि हम उसके खिलाफ भी उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी अपनी आवाज़ उठाएं। यही ज़रूरी नहीं है कि हम मुहाफिज़ीन नामूस रिसालत का जनाजा धूमधाम से पढ़ें, हमें जीते जी उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी हमारी जिम्मेदारी में होना चाहिए। और ये जो एक रिवायती अंदाज की हमारी ज़िंदगी रही है कि जीते जी कदर कम करते हैं और बाद वफ़ात लंबी चौड़ी मरसिया खानी और बड़े मज़ारात वाली जो आदत है इस रविश को हमें तब्दील करना चाहिए। और तीसरा ये कि हमें अपने मरकज़ी हुकूमत पर भी, जिसकी बहुत ज़्यादा सुनने सुनाने की उम्मीद नहीं है, और रियासती सतह पर भी हम सब लोगों को अपनी हुकूमतों से अपील करना चाहिए कि तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के ताल्लुक से, और अगर हम चाहें तो इसको हिकमत के तहत धार्मिक इश्यूज के ज़ुमरे में दाखिल करके अपनी हुकूमतों से मुतालबा करें कि हमारे स्टेट में अगर कोई बदअमनी फैलाने की कोशिश करता है तो आप उसके खिलाफ सख्त एक्शन लेंगे, इसकी यकीन दहानी करवाएं। और मुझे लगता है कि हम में से बहुत सारे लोग अपने अपनी रियासतों में इस तरह की पकड़ रखते हैं कि वो काम करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। कानूनी तौर पर एक काम ये करने का है कि पहले से अगर कोई गुस्ताखी किसी ज़ुमरे में जगह पाने की, कानून के किसी दायरे में जगह पाने की गुंजाइश पहले से है, यानी किन कानूनी दायरों में कानूनी शिकों के तहत गुस्ताखों को लपेटा जा सकता है तो उनको आम करें। जैसे मान लीजिए हम इस बात की बेदारी चलाएं वेबिनार के थ्रू, ऑनलाइन सेशंस के थ्रू या आर्टिकल के थ्रू कि अगर कोई गुस्ताख रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में या इस्लामियात की शान में कोई गुस्ताखी और बेबाकी करता है तो उसको इन धाराओं के तहत उस पर मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। यानी कानून की ये तालीमात आम होनी चाहिए। इस तरह से एक अहम काम ये हो सकता है कि ट्विटर ट्रेंडिंग का काम हम बहुत सलीके के साथ करें और ये काम नौजवान बड़ी आसानी से कर सकते हैं। बारहा ये चीज हमें खेल लगती है लेकिन खेल खेल के साथ ये इंटरनेशनल खेल साबित हो जाता है। ट्विटर की आवाज चूंकि इंटरनेशनल सतह पर सुनी जाती है और हम अपनी आवाज डायरेक्ट उन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंचा सकते हैं जहां तक हमें पहुंचाना चाहिए। स्पेशली ह्यूमन राइट्स की जो बड़ी तंजीमें, इंटरनेशनल तंजीमें, उन्हें टेक करें। इसके दो फायदे होते हैं। हमारी आवाज इंटरनेशनल सतह पर जाती है
اور جب کسی بھی حکومت کو اس بات کی بھنک محسوس ہوتی ہے کہ اگر ہم نے سنوائی نہ کی تو انٹرنیشنل سطح پر ہماری بدنامی ہو رہی ہے، تو بھلے تحفظ ناموس رسالت کے تحت نہ صحیح، اپنی بدنامی کو ٹالنے کے لیے ہی وہ کام کر گزرتی ہے، اور یہ کام نوجوان بڑی آسانی سے اپنے گھر میں بیٹھ کر کے کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے ہمیں چاہیے کہ نوجوان لیڈرشپ کو تھوڑا پروموٹ بھی کریں، انہیں ٹریننگ دیں۔ دراصل ہمارے ذہنوں میں کبھی کبھار پولیس کا، کورٹ کچہریوں کا اور تھانوں کا اتنا بھیانک تصور ہے، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہاں جاتے ہی ہمارے اوپر کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ خوف اور یہ دہشت ہمیں اپنے دلوں سے نکالنے کی ضرورت ہے، اور یہ ٹریننگ کے تھرو ممکن ہے۔ اور ایک اہم کام یہ ہے کہ ہم اپنا سنجیدہ میڈیا کھڑا کریں، اس لیے کہ ہم یہ نوٹ کر رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں عام طور پر مسلمانوں کو ڈپریشن میں لانے کے لیے جو طریقے اور ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں، اس میں میڈیا کا بہت اہم ترین رول ہے۔ جو باتیں سامنے آنی چاہیے وہ نہیں آ پاتی، جو نہیں آنی چاہیے تھا ان کو بہت بڑا بنا کے پیش کر دیا جاتا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس سنجیدہ میڈیا نہیں ہے۔ اس کے لیے چونکہ ملک کا دل و دماغ یہاں پر موجود ہے، اگر اس پر ہم غور کریں تو مجھے لگتا ہے کہ بہت بڑا کام ہو سکتا ہے اور ملت کا بہت بڑا قرض ادا ہو سکتا ہے۔ آخری بات یہ ہے کہ دل میں سوزش عشق پیدا کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہے کہ بہت اس طرح کی جوشیلی محفلیں ہی کام آئیں، بلکہ سوزش عشق کے لیے ہم وہ طریقے اپنائیں جو امام احمد رضا خان محدث بریلوی نے ہمیں تنہائی میں اپنانے کے لیے عطا بتائے ہیں، یعنی درود و سلام یا قرآن پاک کی تلاوت اور وہ تمام طریقے جن سے سوزش عشق ریئل میں ہمارے دلوں میں پیدا ہو۔ میں بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ بارہا ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا عشق رسول بھی دراصل محفلوں کے لیے رہ گیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ امت کی وفا شعاری نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں کہ میں نے اپنے انداز میں جو باتیں گزارش کی ہیں اس میں اگر کسی کی دل شکنی ہوئی تو معذرت۔ اللہ رب العزت ہم سب کو سچا محافظ ناموس رسالت بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔